सभी बीएड साथियों का स्वागत है इस सार्वजनिक पटल प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं डॉक्टर धीरज चंदानी एनआईओएस द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम के अनुरूप आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, प्रयास रहेगा कि अपनी यह चर्चा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में हो, ताकि भाषा संबंधी दिक्कतें किसी को न आए। मित्रों, हम सबको जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है उसको आप सबने देखा है और उम्मीद करता हूं कि समझा भी होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप अपनी बात, अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जा सके। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर, अपने विषय वस्तु की ओर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो अधिकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है एनआईओएस के द्वारा, उसका पहला पेपर जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि बाल विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान। इस पेपर के अंतर्गत जो पहली यूनिट है, जो कोर्स है पहला, उसका पहला प्रकरण है कंस्ट्रक्ट चाइल्डहुड, अर्थात बाल्यकाल की संरचनाएं या बाल्यावस्था की संरचनाएं। तो पहले दोस्तों एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें एनआईएस के ब्रिज कोर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और इसे एक सहज रूप से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम सब बीएड करके आए हैं और ये पाठ्यक्रम बहुत इतना व्यापक नहीं है कि ये हमारे लिए कोई समस्या क्रिएट कर सके। लेकिन आपकी सहजता के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर कोई शंका हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट का पहला प्रकरण कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड, अर्थात बाल्यकाल की संरचना। दोस्तों, शुरुआत हम अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी से करेंगे, अंग्रेजी में एक्सप्लेन करके करेंगे। उसके बाद हम इसी चीज़ को हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, और साथ में ही जो कंटेंट मैंने तैयार किया है या मैं जो तैयार कर रहा हूँ, आप सबके साथ पीडीएफ फॉर्म में अपने समूह में साझा कर दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, इसे थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड refers to the idea that childhood is not a single natural state but is socially and culturally defined by a society at a particular time and place। देखिए, कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है जो बचपन को, बाल्यावस्था को किसी एक जैविक अवस्था से जोड़ करके नहीं देखता कि नहीं एक अवस्था है, बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी इस उम्र से इस उम्र तक बाल्यावस्था है, बस ये उम्र गुजर जाएगी तो वो बाल्यावस्था से निकल जाएगा। ये कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड इस विश्वास पर काम करता है, इस युक्ति पर काम करता है, इस विचार पर काम करता है कि जो बाल्यावस्था है वो प्राकृतिक, केवल प्राकृतिक ना होकर, केवल जैविक ना होकर के सोसाइटी के साथ और संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है। ये समय, स्थान और व्यक्ति के सापेक्ष या समाज के सापेक्ष बदल सकती है। मतलब बाल्यावस्था बदल सकती है, चाइल्डहुड बदल सकता है, बचपना बदल सकता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से किस प्रकार उसके बचपने को लेकर के अलग हो सकता है। दिस पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट concepts like innocence, play and dependency are not inherent but are instead created through laws, social norms and ideas that separate children from adults। देखिए, ये वो विचारधारा है जो इस पर विश्वास करती है कि बच्चे में जो मासूमियत होती है, जो उसके अन्य पक्ष हैं, बचपने से जुड़े हुए जो अन्य पक्ष हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि बचपने को जोड़ करके देखते हैं मासूमियत से, बचपने को जोड़ करके देखते हैं खेल से, बचपने को जोड़ करके देखते हैं बच्चों की निर्भरता से। तो ये कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड ये कहता है कि बच्चे की इनोसेंस, मतलब उसकी मासूमियत, उसकी खेल, उसका खेल, उसकी निर्भरता, ये जन्मजात नहीं होती कि जन्म के साथ ही उसमें आ जाए, बल्कि ये सृजित की जाती है। कैसे सृजित की जाती है? लॉज, लॉज मतलब नियम से, सामाजिक
मानकों से, सोशल नॉर्म से, और आइडिया दैट सेपरेट चिल्ड्रन फ्रॉम एडल्ट्स, और उन विचारों से जो कि किसी एक बच्चे को बूढ़ों से या वयस्कों से अलग करता है। Historical evidence shows that children once worked from a young age, and that the modern notion of a protected, separate childhood is a relatively recent development linked to things like कंपल्सरी स्कूलिंग एंड चाइल्ड लेबर लॉ। मतलब कहने का आशय, देखिए सार में अगर आपको इसका सार स्पष्ट किया जाए तो ये है कि जो चाइल्डहुड है या बाल्यावस्था है, उसकी संरचना की जो विचारधारा है वो ये बताती है कि बच्चे का बचपना जो होता है वो जन्मजात नहीं होता, वो समाज, उस पर समाज, संस्कृति, उसके सामाजिक परिवेश आदि का प्रभाव पड़ता है। मतलब उसमें जो मासूमियत होती है, उसमें जो खेल की भावना होती है, या बच्चे के अंदर जो चंचलता होती है, वो जन्मजात नहीं होती। कुछ बच्चे गंभीर हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि उनकी सामाजिक दशाएं कैसी हैं, उसकी सांस्कृतिक परिवेश उनके कैसे हैं, उनके सामाजिक नियम क्या हैं, और हम उनके समाज में जो मानक हैं वो क्या हैं। तो इस आधार पर बच्चे का बचपना निर्धारित होता है, या बच्चे का जो बाल्यावस्था है उसकी संरचना निर्धारित होती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड उस विचारधारा से जुड़ी हुई बात है, या उस विचारधारा को कहते हैं जो बच्चे के बचपने को या चाइल्डहुड को जैविक न मान करके सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक जो अन्योन्य क्रिया है, जो एक इंटरैक्शन है सोसाइटी के साथ, उससे जुड़ा हुआ उसे मानती है। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो जिसके साथ आज हम अपने ब्रिज कोर्स के जो पाठ्यक्रम है, अधिकृत पाठ्यक्रम है NIOS द्वारा जो प्रोवाइडेड कराया गया है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आगे भी हम और सारे वीडियोस लेकर के आप सबके समक्ष उपलब्ध होंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको लगा कि आपके लिए ये लाभदायक हो सकता है, आपके लिए सहायक हो सकता है, या आपके किसी दोस्त के लिए सहायक हो सकता है, तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका सहयोग और आपका समर्थन और जो आपका विश्वास है वो हमें और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।